सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। हजरात, सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत रूस पर बहुत ज़्यादा फिदा है, या यूँ कहूँ भारत को अपनी तरफ रखने के लिए कि अमेरिका की तरफ भारत न हो जाए, रशिया बिल्कुल भारत के आगे बिछा जा रहा है। रशिया ने अब तक अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर नहीं की है। तवज्जो है, किसी के साथ शेयर नहीं की है, लेकिन इतिहास में पहली बार भारत एक पहला ऐसा देश बना है जिसको रशिया अपनी वो टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है जिससे अमेरिका थर थर कांपता है। मैं बात कर रहा हूं S-400 की। जी हां दोस्तों, भारत को अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, बेचने को नहीं, देने को तैयार है। बेचना तो दूर की बात, अगर भारत खरीद भी ले, अगर पैसे में भी ये डील हो जाए तो भारत की तो बल्ले बल्ले है। दूसरी तरफ भारत को Su-57 अपने एडवांस फाइटर जेट भी उसने पहले से ही ऑफर किए हुए हैं। साथ में इतना ही नहीं, कहा यह भी है कि हम आपके ही मुल्क में Su-57 डेवलप करेंगे जिससे आपको अपग्रेड करने में अपने फाइटर जेट को हमेशा आसानी होगी। अब यहाँ तो हमारे मोदी जी का डर है कि मोदी जी ने सालों तक नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया है, तो अब दिक्कत यह है कि अब मोदी फंसे इसमें हैं कि अगर मैंने नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करा है तो अब मैं नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के रूस के करीब कैसे हो सकता हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से बिना पंगे लिए डोनाल्ड ट्रंप मुंह पे थूके चला जा रहा है और अगले इंसान को एक पागलों का झुंड शेर मान रहा है। शेर मानते मानते पूरे शेयर ही डाउन हो गए, भारत के बेड़ा गर्क हो गया। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए, मोदी सरकार पर, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, भारत पर इतना मोटा टैक्स लगा दिया है कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ 2 लाइन पढ़ लीजिए, डिटेल पढ़ेंगे तो अंधभक्तों के पिछवाड़ों से जहर निकलने लगेगा, आग निकलने लगेगी। वैसे मुंह से तो आग मुंध ही रहे हैं ये, लेकिन पिछवाड़े से भी आग निकल जाएगी। 61,000 करोड़ का हर साल नुकसान होगा। जो अमेरिका भारत पर टैक्स लगा रहा है, 61,000 करोड़ का भारत को हर साल का नुकसान है। तो यानी बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले, मिनमिना कर आने पर भी अमेरिका ने इतना टैक्स लगा दिया कि भारत को हर साल 61,000 करोड़ का नुकसान होगा। इसके बावजूद मामला यह है कि भारत ने किया यह है, मोदी सरकार की 56 इंच की छाती यह है कि अमेरिका पर टैक्स कम कर दिए हैं, अमेरिका के सामान यहां सस्ते हो गए हैं, लेकिन हमारा सामान वहां महंगा हो गया है। इससे हमें कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमारे प्रोडक्ट अमेरिका में कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि इतना महंगा प्रोडक्ट कोई खरीदने से अच्छा है 20,000 के मोबाइल पर वहां 40,000 रुपया हो गया, 20,000 टैक्स लग गया, 20,000 का जो सामान है वहां 40,000 रुपया मिलेगा। तो अमेरिका के बंदे पागल है क्या? वो अपने ही मुल्क के बने हुए कोई या किसी और देश का प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो ये चीज आड़ भक्त समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी नसों में खून थोड़ी ना है। मुंह दौड़ रहा है, पेशाब दौड़ रहा है, गू दौड़ रहा है, क्या कहूं क्या। अच्छा, लोग कहेंगे अरे भाई आप ये गौमूत्र, भाई मैं क्या करूं, मेरे तो गाली बकने का मन करता है, लेकिन गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। वहीं मेरे दोस्तों, कमाल की बात यह है कि 56 इंच की छाती है या वो कुछ और है। अब दुनिया और भारत फैसला कर ले कि अमेरिका सिर्फ टैरिफ नहीं लगा रहा है भारत पर, बल्कि भारत से यह कह रहा है कि तुमने टैक्स तो जो कम किए हैं मोदी, तुम 0 टैक्स करो। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए हजरात, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अमेरिका भारत पर प्रेशर बना सकता है कि अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करते हैं उस पर 1 रुपया भी टैक्स मत लगाओ। अब मैं कह रहा हूं तमाम भारतवासियों को जो 56 इंच को मानते हैं कि झूठा है, जो मानते हैं कि जो ये कहता था ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारी वो झूठा है, तो आज ट्रंप का फिर सपोर्ट करो कि हाँ भाई तुम प्रेशर बनाओ मोदी सरकार पर कि भाई 0 टैक्स करो अमेरिका के प्रोडक्ट पर।
अब कहेंगे भाई क्यों, मोदी जी से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है मुझे, मोदी जी की गलत नीतियों से दिक्कत है मुझे, उनके झूठ मक्कारियों से दिक्कत है मुझे, बीजेपी के मक्कारीपन से दिक्कत है मुझे। कमाल ये है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग ट्रंप से कहिए और अमेरिका के इस फैसले पर हमारा फायदा है, क्योंकि फिर अगर 0% अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगेगा, जितना भी सामान अमेरिका से आ रहा है उस पर अगर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आप खुद समझ जाइए कि वो अमेरिका के प्रोडक्ट्स कितने हमें सस्ते पड़ेंगे। आज जो हम ये कहते हैं अरे अमेरिका का है भाई बहुत महंगा है, फिर ये होगा अमेरिका का है, अरे हमारे तो सस्ता है, जितने दाम में अमेरिकी लोगों को मिल रहा है उतने ही दाम में हम भारतीयों को मिल रहा है। तो ट्रंप की ये नीति हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन निर्मला ताई के लिए दिक्कत वाली बात है। कमाल यह है कि भारत में जो लग्जरी कार लवर हैं उनके भी बल्ले बल्ले होने वाली है अगर आप ट्रंप को सपोर्ट करेंगे। क्या बाजी पलटी है भाई साहब, मेरा भी कोई जवाब नहीं। कल तक मैं ट्रंप के खिलाफ बोल रहा था, आज मैं ट्रंप की नीति, भाई ऐसी होता है, हमने तो मोदी जी से ये सीखा है, जहां फायदा हो वहीं पुचुक पुचुक, और ये बीच के लल्लू बन के घूम लटकते रहते हैं यहाँ भक्त, इनका कोई फायदा नहीं होता है। ये जो है जो दो चीज़ होती है उसकी तरह ऐसे लटकते रहते हैं बस बीच में, और कुछ नहीं। हजरात, टेस्ला भारत में आने वाली है और अब अमेरिका ने भारत से कहा है कि जो टेस्ला की गाड़ी होगी ना मुन्ना, टेस्ला की गाड़ी, अरे मेरे मुन्ना उस पर भी टैक्स मत लगाना। एलन मस्क कौन है? ट्रंप का दोस्त। टेस्ला किसकी है? एलन मस्क की। अब आड़ भक्त कहेंगे यार ये ट्रंप कितना रोज से हूं बीफ है, अपने दोस्त के फायदे के लिए कह रहा है कि टैक्स मत लगाओ, फिर इससे हमारा क्या फायदा? क्यों? तुम्हारा मोदी अदानी अंबानी के लिए जमीन तक बेच देता है, सरकारी कंपनियों को अदानी अंबानी को बेच चुका है, हमारी जमीन हमारा देश लगभग गिरवी रख चुका है अदानी अंबानी को। अदानी अंबानी का बिल्कुल एकदम रोबोट बना फिरता है, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता कि हाँ, तब तुम्हें यह लगता है कि हाँ दोस्त है भाई, दोस्त है। तो भाई ट्रंप भी दोस्त है एलन मस्क का, करने तो जो कर रहा है, हमारा तो फायदा ही है भाई। भाई आप भी तो यहां देखो, 20 लाख की गाड़ी ऑन रोड आते आते इतने फालतू के टैक्स हैं कि 30 लाख की हो जाती है। अगर ये इंपोर्ट टैक्स बिल्कुल जीरो हो जाए, भले ही भारत जो अपना टैक्स लगाता है वो लगाए, तब भी तो दामों में कई गुना गिरावट होगी। फिर जब इंपोर्ट पर ही कोई टैक्स लगेगा तो जो एसयूवी आज चला रहे हैं, जो कि फॉर्च्यूनर चला रहे हैं, वो कल टेस्ला भी तो चला सकेंगे, तो इसमें हमारा फायदा है। दूसरी तरफ अमेरिका में H1B वीजा लेकर जो लीगल डॉक्यूमेंट और लीगल तरीके से वहां नागरिकता लेकर रह रहे हैं, अब उनको भी डर है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई नया कानून लाकर हमको भी देश से ना निकाल दे। वहीं बड़ी खबर यह है कि अब अमेरिका के माइग्रेंट्स को भारत नहीं लेके आ रहा है अमेरिका का जहाज, अब वो अपने पड़ोसी किसी राज्य को, किसी और देश को वहां भेज दे रहे हैं और फिर वहां से पैसेंजर विमान से भारत भेजा जा रहा है। अभी तक आपको पिछले 1 महीने में पता चल गया कि इंडियन एयरफोर्स इस वक्त कमजोर है, क्योंकि फाइटर जेट हमें टाइम से मिले नहीं। पड़ोसी ससुरे 5वें और 6ठे जनरेशन के फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं और खतरनाक MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन उड़ा रहे हैं। तुर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, इधर मालदीव तैनात किए हुए हैं। अब नई जानकारी पहले ये कंप्लीट कर दूं कि एयरफोर्स के कमांडर ने कई बार इस महीने, लगभग 3 बार तो मैंने ही अपडेट दिया कि बार बार कहा कि HAL जो भारत की कंपनी है वो हमें सही समय पर फाइटर जेट नहीं दे रही है। अमेरिका से जो डील हुई थी, अमेरिका फाइटर जेट के इंजन सही समय पर नहीं दे रहा है, ऊपर से अपने फाइटर जेट के इंजन के दाम बढ़ा दिए हैं और
इस तरह से भारत को बहुत दिक्कत हो रही है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हमें आगे भविष्य को लेकर काफी चिंता है। यह स्टेटमेंट भारतीय एयरफोर्स के कमांडर का है। मामला इतना संगीन है कि इसके बाद भारत सरकार ने, यानी मोदी सरकार, 56 इंच वाली सरकार ने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, जांच कमेटी बना रहे हैं। जांच कमेटी से फाइटर जेट का इंजन बन जाएगा? सब बेवकूफ बनाने वाली बात। पॉइंट की बात यह है कि हुआ ये कि इसके बाद कुछ प्राइवेट कंपनियों को अलाउ किया गया कि अब भारतीय HAL कंपनी के साथ, एविएशन के साथ आप मिलकर उनकी सहायता कीजिए और फाइटर जेट के इंजन और फाइटर जेट जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। तो ये हमारी इंडियन एयरफोर्स का हाल है। अब आइए ग्राउंड फोर्स का हाल बताता हूं। द प्रिंट की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। खुलासा यह हुआ है कि हमारे जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं और जो लॉन्चर्स हैं वो पुराने हो गए हैं और कुछ बेकार हो गए हैं, और आर्मी के पास, ग्राउंड आर्मी के पास इन लॉन्चर्स और गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों की कमी हो रही है। अब बताइए, अल्लाह ना करे पाकिस्तान ने कोई हरकत कर दी या चाइना ने चू बोल दिया, उधर बांग्लादेश ने अगर बा बोल दिया, तो हम तो अब्बा डब्बा चब्बा हो जाएंगे। लेकिन यह बात मोदी को कौन समझाएगा, अमित शाह को कौन समझाएगा? उनको तो लगता है कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं बस वही हमारे दुश्मन हैं, और इनको परेशान करने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन हमारा ये है। हमें हथियार नहीं बनाना, फाइटर जेट नहीं बनाना, हमें डिफेंस सिस्टम नहीं बनाना, हमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नहीं बनाना, हमें टिप टाटना है, हमें मुसलमानों की मस्जिद के नीचे मंडी ढूंढना है, मंदिर। यह हकीकत है। उधर बर्तानिया में बड़ा खेल हो गया। इस वीडियो को देखिए। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर वहां पर दौरे पर गए थे, लेकिन जब वहां से एम्बेसी से बाहर निकले तो खालिस्तानी वहां प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे बुरी बात यह हुई कि एक खालिस्तानी आतंकवादी ने जयशंकर के गाड़ी के आगे आकर हमारे भारत के तिरंगे को फाड़ दिया। मन तो मेरा ऐसा किया कि मैं अगर वहां होता तो इस बहन के उसको कंट्रोल बीच में पकड़ चीर के देगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने कड़ा विरोध किया। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद बहुत बड़ी सफाई बार बार देते हुए बर्तानिया ने कहा कि हमने तुरंत कार्रवाई की और जिसने भारत के झंडे को, ध्वज को फाड़ा था, उसको गिरफ्तार किया और इस संगठन के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाल यह है कि लाल आंख दिखाने की जिसे बात की जा रही थी, उसे लाल कुछ और दिखाया जा रहा है। रिपोर्ट फिर से आपकी स्क्रीन पर सबूत है भाई साहब, NDTV वर्ल्ड की रिपोर्ट है। बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर बात करता हूं और आपको पता है ये बात किसी का बाप भी नहीं करता। गोदी मीडिया को तो भूल ही जाइए। आड़ भक्तों का बाप चू भी नहीं करता, लेकिन पीछे से ये करता है। देख लो, माननीय जयशंकर ने कहा कि हम चाइना से बात कर रहे हैं कई तरह से अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए, जैसे डायरेक्ट फ्लाइट, यानी चाइना से डायरेक्ट फ्लाइट हम शुरू करेंगे, साथ में बिजनेस डेवलप करेंगे, ट्रेड शुरू करेंगे। यानी जो सरकार कल तक गला फाड़ के और पता नहीं क्या क्या फाड़ के कह रही थी चाइना का विरोध करो, चाइना का बाइकआउट करो, आज वही सरकार कह रही है हम चाइना से सही करेंगे, हम ट्रेड करेंगे, बिजनेस। उधर मेरे दोस्तों, मेन मुद्दे भूल जाइए। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बड़े ऑपरेशन करने का ऑर्डर दिया है ताकि आतंकवादियों को कंट्रोल किया जा सके और आतंकवादियों को मारा जा सके। अब जम्मू कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों के लिए और बुरा वक्त। आए दिन कभी यहां से गोली की आवाज, कभी वहां से गोली की आवाज, मार दिया मासूमों को और फिर छपता है अखबार में कि आतंकवादी मार डाला। हजरात, अब जिस तरह से अमित शाह जी ने ऐलान किया है, ऑर्डर दिया है, यह कौन तय करेगा कि वहां जिन लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है वो सच में आतंकवादी थे?
जब कश्मीर के लोगों के साथ, कश्मीर के मुसलमानों के साथ आप सौतेला व्यवहार रखोगे तो फिर कौन सा कश्मीरी कहेगा कि हमें इंडियन आर्मी या मोदी सरकार या अमित शाह पसंद है। इंसाफ को इंसाफ की तरह दो तो अगला तुम पर अपनी जान कुर्बान कर दे। शोपियान फर्जी एनकाउंटर के बाद यह बात क्लियर हो चुकी है कि फर्जी एनकाउंटर तो बहुत कश्मीर में हुए हैं। उधर साउथ कोरिया अमेरिका के साथ मिलकर ड्रिल कर रहा था। बेवकूफ झटुल्ले ने अपने ही लोगों के ऊपर गलती से 8 बम गिरा दिए। पहली बात तो मुझे यही समझ में नहीं आती, गलती 8 बार कैसे कर दी, लेकिन गलती से 8 बम गिरा दिए तो 7 फटे ही नहीं, गनीमत यह रही। लेकिन एक जो फटा उससे कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। उधर आज समझ में आया कि पाकिस्तान के लोग, बलोचिस्तान के लोग क्यों अपनी सरकार के खिलाफ हैं और चाइना से इतना चिढ़ते हैं। पाकिस्तान के लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं और पाकिस्तान के लोगों को ऑब्वियसली हथियार उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब देश की सरकार गद्दार हो और देश की सरकार अपनी जमीन किसी और को दे रही हो तो देशवासियों को कैसे पसंद आएगा। रिपोर्ट यह है कि बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तान ने चाइना को 5000 एकड़ जमीन दे दी है, जिस जमीन पर, पाकिस्तान की सरजमीन पर चाइना अपनी आर्मी के लिए नेवल बेस, साथ में एयर बेस और थल सेना के लिए अड्डे बनाएगा। यानी अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में चीन अपनी पूरी ताकत से तैनात होगा। अब बताइए बलूचिस्तान के लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, पाकिस्तान की आवाम क्यों एक्सेप्ट करेगी इस बात को कि हमारी सरजमीन किसी और को दी जा रही है, क्योंकि वो हमें कर्ज दे रहा है। यही बात जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बोलते थे तो इन सबको बुरा लगता था, लेकिन इमरान खान की जिंदगी बर्बाद करके, उनके चाहने वालों की जिंदगी बर्बाद करके शहबाज शरीफ की ये जनखी सरकार सब कुछ कर रही है। उधर टेररिज्म इंडेक्स वर्ल्ड रिपोर्ट आ चुकी है। स्क्रीन पर इस वेबसाइट पर आप जाकर विजन ऑफ ह्यूमैनिटी यानी visionofhumanity.organization पर ये पूरी चीज देख सकते हैं। यानी जो आप देख रहे हैं ये वो रिपोर्ट है जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा आतंकी हमले कहां होते हैं। तो पहले नंबर पर बुर्किना फासो है, जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी हमले होते हैं दुनिया में। उसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा आतंकी हमले होते हैं। फिर तीसरे पर सीरिया, चौथे पर माली, पांचवें पर नाइजर, छठे पे नाइजीरिया, सातवें पे सोमालिया, आठवें पर इजराइल, नवें पर अफगानिस्तान यानी इजराइल से सेफ अफगानिस्तान है, 10वें पर कैमरून, 11वें पर म्यांमार और उसके बाद 13वें और 14वें पर आप इराक और भारत को देख सकते हैं। ईरान में भी भारत से कम आतंकी हमले होते हैं, 18वें नंबर पर है। इस वेबसाइट पर आप जाकर राइट साइड में स्क्रॉल करके तमाम ये लिस्ट देख सकते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं, ऐसा ही थोड़ी ना बोला जाता है। हजरत मोहतरम अमेरिका ने कल यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कल पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया और भारत को टैक्स वाला थप्पड़ जड़ दिया। अब पाकिस्तान के लोग रमजान में ही शुरू हो गए, ओ बल्ले बल्ले देख लो कितना बढ़िया हुआ, देखा हमारा पाकिस्तान। भाई तुम ट्रंप पे भरोसा कर रहे हो? अबे बिन पैंदी का लोटा है वो सड़े हुए पेशाब की बदबू है, उस पर भरोसा कर रहे हो? लीजिए, अगले ही 24 घंटे के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान करना शुरू कर दिया कि जो पाकिस्तान से जहाज आता है डायरेक्ट अमेरिका बंद कर दें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो डायरेक्ट फ्लाइट अमेरिका के लिए चल रही है खलास कर दें। ऐसा ट्रंप ने सोचना शुरू कर दिया। उधर बांग्लादेश को चाइना ने अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा चाइना का तरीका है। चाइना ने बहुत सारी चीजों को ड्यूटी फ्री कर दिया है, टैक्स फ्री कर दिया है, जबरदस्त तरीके से सामान भेज रहा है, अस्पताल फ्री कर दिया है और साथ ही बांग्लादेश ने चाइना से जो लोन लिया था उसको चुकाने का चाइना ने समय बढ़ा दिया है। उधर बड़ी खबर एक और, डोनाल्ड ट्रंप दिमाग का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसा आदमी है,
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी बहुत सारी कंपनियों को, संस्थाओं को बंद कर दिया। अब CIA के ऊपर भी खेल हो गया। CIA के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा लोग नहीं चाहिए थे, तो अब CIA ने हाल फिलहाल में जिन नए नए लोगों को हायर किया था, नौकरी पर रखा था, उनको निकालना शुरू कर दिया है। उधर ताइवान का यह हाल देख लो। ताइवान में न जाने कैसे उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। घंटों के बाद इस पर काबू पाया गया। अमेरिकी पेंटागन ने कहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे मिलिट्री के लिए, डायरेक्ट एक्शन और डायरेक्ट हमला और डायरेक्ट हमले की प्लानिंग करने के लिए। सूडान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में UAE दुबई के ऊपर केस दर्ज कर दिया है। क्यों? क्योंकि UAE सूडान में हो रहे जो वॉर जो चल रही है, सेना और जो वहाँ की समझ लीजिए कि दूसरी फौज है जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री है, तो वो एक पक्ष को हथियार दे रहा है UAE। तो अब वहाँ की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने ICJ में UAE के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है वो गल्फ मार्केट पर, यानी अरब की मार्केट्स पर भी पड़ रहा है। यानी पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्रेड की वजह से, ट्रेड टैक्स की वजह से बिखरी हुई है, हिली पड़ी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ये समझ लीजिए बहुत मोटा पैसा वसूल रहा है, किसी मतलब धमकी देकर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा, ये वो वीडियो है जिसमें कहा कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी अरब से $1 ट्रिलियन बोला है अमेरिका में इन्वेस्ट करो। देख रहे हैं आप लैंग्वेज, धमकी है पूरी की। मैंने मोहम्मद बिन सलमान को बोला कि $1 ट्रिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करो, और मोहम्मद बिन सलमान राजी हो गए हैं। जिसके बाद मैं अब अगले महीने सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाला हूं। यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप को अपने मुल्क में बुलाना हो तो $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करना होगा अमेरिका में। मोदी जी बुलाइए जरा ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी हो, लेकिन एक आध बात बहुत बढ़िया कर देता है आदमी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया का डीन्यूक्लियराइजेशन हो जाए। मैं जानता हूं कि पूरी दुनिया में अमेरिका और रूस के पास सबसे ज़्यादा, यानी हमारे पास और रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, लिहाजा मैं फिर भी इसका सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगले 4-5 सालों में चाइना हम तक पहुंच जाएगा। लिहाजा होना यह चाहिए कि सारी दुनिया से न्यूक्लियर हथियार खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह पागलपन है। मोहतरम हजरात, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ अभी आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो संसद में है, जो राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री हैं या देश चलाने वाले हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं। मोहतरम हजरात, बताना चाहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही कि अमेरिका जो भी कर रहा है वो एक तरफ, लेकिन हम अपने देश के लोगों को कनाडा फर्स्ट रखेंगे, देश के लोगों को सबसे आगे रखेंगे। ये कहते हुए जस्टिन ट्रूडो की आंखों में आंसू देखे गए। Personal level, I've made sure that every single day in this office I put Canadians first, that I have people's backs. And that's why I'm here to tell you all that we got you. Even in the very last days of this government, we will not let Canadians down today and long into the future. हजरात मोहतरम, फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही, क्योंकि आगे से इशारा आया है, रजा भाई बस कर दो, कब तक एडिट करूंगा, रोज़ा लग रहा है। हमारे फैजी भाई के लिए भी दुआ करें। जय हिंद।